तो भगवान मक्खन खा ही रहते, भोग लगा ही रहते, इतने में घंटी ने क्या सोचा, घंटी के मन में विचार आया कि अरे वाह, आज साक्षात नारायण भोग लगा रहे हैं और मैं बजू ना तो मेरा परम दुर्भाग्य है। घंटी सोच रही है कि नारायण भोग लगा रहे हैं और मैं बजू ना तो मेरा जीवन व्यर्थ है। और इसीलिए घंटी ने क्या किया, बजना शुरू कर दिया, टन 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 टन। भगवान भोग लगा रहे, घंटी बज गई और उधर से गोपियां दौड़ी, अरे पकड़ो पकड़ो। तब तक सारे ग्वाल बाल उतर के भाग खड़े हुए और गोपियां उल्हाना लेकर के मैया यशोदा के पास आई हैं। अच्छा, कुछ गोपियां इसमें ऐसी हैं जो उल्हाना दे रही हैं लेकिन मन से नहीं दे रही है। उनको तो भगवान के दर्शन करके उनको सुख मिल रहा है। कुछ गोपियां उधर मैया यशोदा से उल्हाना कर रही है और कुछ गोपियां श्याम सुंदर को देख करके मन ही मन प्रसन्न हो रही हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मैया ने जैसे ही छड़ी लेकर के कन्हैया को दौड़ाया, कन्हैया पहले भागे, जब मैया थक गई तो कन्हैया आराम से उनकी पकड़ में आ गए और कहने लगे, मैया कि मारे मत मैया बचन धन वाले, मारे मत मैया बचन धन वाले, ओ मारे मत मैया बचन धन वाले, मारे मत मैया बचन धन वाले, मारे मत मैया बचन धन वाले, मारे मत मैया। सो गंगा की खवैले, चाहे जमुना की खवैले, सो गंगा की खवैले, चाहे यमुना की खवैले, सो गंगा की खवैले, चाहे जमुना की खवैले, गंगा की खवैले, चाहे यमुना की खवैले। और बीच भंवर में ठाढ़ो करवैले, बीच भंवर में ठाढ़ो करवैले, मारे मत मैया बचन भरवाले, मारे मत मैया बचन भरवाले, मारे मत मैया। मैया सौदाओं की खवैले, चाहे मधुसूदन की खवैले, सौदाओं की खवैले, चाहे मधुसूदन की खवैले, सौदाओं की खवैले, चाहे मनसुख की खवैले, सौदाओं की खवैले, चाहे मधुसूदन की खवैले, नंद बाबा की चाहे कसम धराए, मारे मत मैया बचन भरवाले, मारे मत मैया बचन भरवाले, मारे मत मैया बचन भरवाले, मारे मत मैया बचन भरवाले। इतना कहते कन्हैया हमारे रोने लगे, मैया को दया गई,
मैया ने कन्हैया को मारना छोड़ दिया, छड़ी को फेंक दिया, कन्हैया को हृदय से लगा लिया, हृदय से लगा लिया और मात्र वत्सल से कन्हैया को प्रेम करने लगी। एक दिन मैया ने कहा, लाला देख बेटा, अगर तू इसी तरह से चोरी करता रहा तो तेरी शादी भी नहीं होगी। और पता है आज बरसाने से तेरे लिए रिश्ता आया है, और जो तू इसी तरह से चोरी करता रहेगा तो तेरी शादी भी नहीं होगी। और समझा करके मैया ने कन्हैया को छोड़ दिया। अब एक दिन भगवान ने सोचा कि हमने माखन तो बहुत खा लिया, चलो आज ब्रज की रज खाई जाए, मिट्टी खाई जाए। तो भगवान ने मिट्टी खाई। मिट्टी भगवान ने कहा खाई? ब्रह्मांड घाट पर भगवान ने मिट्टी खाई। दाऊ भैया ने यशोदा मैया से बता दिया कि मैया मेरे कन्हैया ने मिट्टी खाई है। और कन्हैया जैसे मैया कन्हैया के पास आई तो बोली, लाला क्या तूने मिट्टी खाई है? कन्हैया कहते, ना मैया मैंने तो नहीं खाई। मैया कहती है, तेरा दाऊ भैया तो कह रहा कन्हैया ने मिट्टी खाई। कन्हैया कहता, मैया दाऊ भैया बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं, ना मानो तो तुम्हारे सामने मुंह खोल देता हूँ और खुद ही देख लो। मैया ने जैसे मुंह खुलवाया तो मैया को क्या नजर आया कि मिट्टी नहीं, ये तो पूरा पूरा मिट्टी का पहाड़ है। कन्हैया कहते हैं, माँ क्या तुझे मिट्टी नजर आई? पता चला कि मैंने मिट्टी खाई? यशोदा मैया कहते हैं कि लाला यहाँ पे मिट्टी ना, ये तो मिट्टी का पूरा पहाड़ ही दिख रहा है इसमें। कन्हैया कहते हैं, मैया तेरी आंखें खराब हो गई हैं, तो अपनी आंखों का इलाज करवा पहले आंखें को अपनी इलाज करवाओ और तब पता करो। और कन्हैया ने अपनी माया से जब दोबारा मुंह मैया को दिखाया तो मुंह पूरा साफ फट, मिट्टी का कहीं नाम निशान नहीं था। जब कन्हैया ने कन्हैया का दोबारा मुख खोया तो उसमें मिट्टी नहीं थी। अब एक दिन की बात सुनो क्या होता है। एकदा गृहदासी सो यशोदानंद योगिने कर्मांतरेण युक्तासो निमरमंथ स्वयं दधि। एक बार मैं यशोदा कन्हैया के लिए अपने लाडले के लिए ताजा ताजा मक्खन बनाया। वो मक्खन बना ही रहे थे, इतने में कन्हैया आ गए रोते हुए, माँ मुझे भूख लगी है। मैया ने कहा, अच्छा मेरे बेटे को भूख लगी है? तो मैया ने कन्हैया को उठा करके अपना स्तनपान कराने लगी। और कन्हैया ने बड़े ही भाव से मैया से पूछ लिया, मैया अच्छा मुझको तू एक बात बताए कि तुझे दूध ज्यादा प्यारो है या पूत ज्यादा प्यारो है? यशोदा मैया बोली, देख भैया मुझे तो पूत प्यारो है, मुझे तो तू प्यारो है। अरे मैं तो तुझसे प्रेम करती हूँ, दूध गया भाड़ में। कन्हैया ने सोचा अच्छा। और इतने में मैया को याद आया कि मैंने जो गैस पर दूध रखा था, चूल्हे पर दूध रखा था, उसमें उबाल आ रही है, तो बहने वाला है। कन्हैया ने क्या किया, मैया ने क्या किया, गोदी से कन्हैया को जमीन पर पटक दिया और चली गई दूध देखने के लिए। अब जैसे कन्हैया को पटका, कन्हैया को गुस्सा आ गया और इतना गुस्सा आया कि मारे गुस्सा के होंठ फड़फड़ाने लगे। तो कन्हैया ने उसी गुस्से में देखा कि बगल में एक छड़ी पड़ी थी और उसी छड़ी से जितने भी माट मटके रखे थे, दही मक्खन जो भी बनाया था, मैया ने सब के सब फोड़ दिए और पूरे घर में किचकिच मच गई। कन्हैया ने सारी मटकी फोड़ दी और भाग खड़े हुए। मैया यशोदा जब वापस आई और देखती है कि सारे माट मटके जितने भी थे सब फूटे पड़े हैं, पूरे आंगन में दही किचकिच फैला पड़ा है। मैया को गुस्सा आ गई। मैया ने श्याम सुंदर को पकड़ना चाहा और श्याम सुंदर भागने लगे। अंत में मैया ने पकड़ करके उनको क्या किया, ऊखल से बांध दिया। तो मैया ऊखल से बांधने के लिए जैसे रस्सी लेने गई और रस्सी से बांधना चाहा, रस्सी बार बार 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। मैया दूसरी रस्सी लेकर के आती है और गांठ मार करके फिर जैसे बांधना चाहा, फिर रस्सी छोटी पड़ गई। मैया थक गई, रस्सी बार बार छोटी पड़ती रही। अंत में श्याम सुंदर ने क्या किया, स्वयं स्वतः उस ऊखल में बंध गए। और जब ऊखल में बंध गए, मैया चली गई अपने काम करने के लिए।
और श्याम सुंदर ने क्या किया, लात मार करके उखल को नीचे गिरा दिया और उखल को घसीटते घसीटते घर के बाहर ले आए। और घर के बाहर दो सुंदर सुंदर अर्जुन के पेड़ लगे थे। कन्हैया ने जानबूझकर अपनी उखल को उनमें फंसा दिया और जोर से झटका मारा कि दोनों पेड़ भरभरा कर गिर पड़े। और उनमें से दो सुंदर सुंदर पुरुषों का उद्गम हुआ, इनका नाम था हयग्रीव और नलकूबर। सुखदेव जी कहते हैं ये दोनों जो नलकूबर और मणिग्रीव थे, ये कुबेर के बेटे थे। एक बार सरोवर में स्नान कर रहे थे और नारद जी को देखकर भी इन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया, तो इसीलिए नारद जी ने श्राप दे दिया था, जाओ मुझे देखकर तुम दोनों जिस प्रकार से निष्ठुर खड़े हो उसी प्रकार जाओ, वृक्ष हो जाओ। आज भगवान के द्वारा इनका उद्धार हुआ। और इस प्रकार जब आए दिन सभी ब्रजवासियों ने देखा कि जब आए दिन कोई ना कोई राक्षस आ रहा है, उत्पात कर रहा है, तो एक दिन नंद बाबा ने क्या किया, सभी को बुलाया, ब्रजवासियों को इकट्ठा किया और कहा भैया जब से मेरा लाला भयो है तब से न कोई उत्पात इस नंद गांव में होते रहते हैं और इसीलिए हमें अब इस भूमि को त्याग देना चाहिए। सभी ने कहा बाबा अगर इस भूमि को त्यागेंगे तो जाएंगे कहां? तो बल्लाऊ भैया कहते हैं कि बाबा अपने यहाँ ब्रजभूमि में इतने सुंदर सुंदर वन हैं, कहीं पर जाएंगे और अच्छे से रहेंगे, बढ़िया छाया भी मिलेगी और हमारे पशुओं के लिए चारा भी मिलेगा। लेकिन कहते हैं जाएं तो कहां जाएं? तो उद्धव जी कहते हैं, बल्लाऊ भैया कहते हैं कि हमारे ब्रज में बहुत सारे वन है, निधिवन, वृंदावन, बेलवन और कामवन, तालवन और एक है मधुवन। लेकिन इन सब वनों में सबसे सुंदर कौन है? वृंदावन। बल्लाऊ भैया कहते हैं बाबा क्यों ना हम वृंदावन चलें, वो सबसे सुंदर वन है और वहां बहुत हरियाली है, हमारे पशुओं के लिए चारा भी मिलेगा, गैया भी हमारी आराम से चारा खाएंगी, चारा चरेंगी। अब बल्लाऊ भैया की बात सबको पसंद आ गई और क्या किया, अपना अपना सामान भरा और चल दिए वृंदावन के लिए। आइए हम सब भी भगवान के साथ वृंदावन की पावन भूमि पर चले। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, फिर लौट आऊंगी। मुरली बाजे यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। जय हो। जो भक्त वृंदावन की यात्रा करना चाहते हैं मीठी तालियों के साथ सभी लोग मिलकर बोलेंगे, बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। बाजे मुरली यमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी सखी, लौट के आऊंगी।
दिए। दुनिया के सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। इस दुनिया के सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। कैसे दिखाओगे तुझे कैसे दिखाऊंगी लकीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी जाऊंगी। और वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। मेरे उठे भी रहेगी तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बिहारी से मैं सारी हो गई। लड़े गिरधारी से मेरी बावरी हो गई। लड़े गिरधारी से मैं तो बावरी हो गई। हमारे भूल गई अपना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। और वृंदावन जाऊंगी सखी ना लौट के आऊंगी। कृष्ण कन्हैया की जय। बोले बिहारी जी महाराज की जय हो। श्री राधे। तो इस प्रकार नंद बाबा सारे ग्वाल वालों को अपने साथ में लेकर के पूरी सामग्री सब कुछ साथ में लेकर के और कहा से गोकुल से वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। सबको साथ में लेकर के वृंदावन आकर के रहने लगे। तो वृंदावन का दृश्य बड़ा ही रमणीक है। यमुना का पुलिन है और सारे गोलबाल आकर के वहां रहते हैं। बड़े ही भाव से गाय चराते हैं। सारे ग्वाल मिलकर के गाय को चराते हैं। अब आगे इधर क्या हुआ, जैसे ही वृंदावन आए और वृंदावन आकर के राक्षसों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। गोकुल को छोड़कर जैसे वृंदावन आए, अब वृंदावन भी सारे राक्षस आने लगे। अघासुर आया, उसके बाद बकासुर आया, सबको भगवान ने मारा। और अघासुर को जब मारा तो अघासुर ने क्या किया था? अघासुर को जब भगवान ने मारा तो उसके बाद सारे बाल बाल जा रहे थे अपने घर की तरफ। लेकिन ब्रह्मा जी की दृष्टि पड़ी कि अरे लोग इसे ब्रह्म कहते हैं, इस छोटे से छोरे को लोग ब्रह्म कहते हैं। अरे ब्रह्म तो वो है जो किसी का जूठा मीठा खाने वाला, और ये जूठा मीठा के ग्वाल वालों के साथ सबका जूठा मीठा खाता है, और ये ब्रह्म कैसे हो गया? ब्रह्मा जी को मन में शंका हुई और ब्रह्मा जी ने क्या किया, सारे ग्वाल बाल गायों के समेत सबको हरण कर लिया और हरण करके अपने ब्रह्मलोक को ले गए। तो इधर भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपनी माया से जितने भी ग्वाल बालों का हरण हुआ था, जितनी गायों का हरण हुआ था, अपनी माया से अपने रूपों में सभी गाय गायों को पुनः वर्णित कर दिया।
अब धीरे धीरे 1 साल हो गया। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि चलो चल के देखते हैं। भाई हम ग्वाल बाल को हरण करके ले आए थे, गाय बछड़ों को हरण करके ले आए थे, और अभी तक उनके घर वाले कोई समाचार लगाने नहीं आया। चलो चल के देखते हैं। और जैसे ही ब्रह्मा जी यहाँ आए वृंदावन, तो क्या देखते हैं, सारे के सारे ग्वाल बाल वैसे ही खेल रहे हैं, और जितनी गैया मेरे पास थी वही, जिनकी शक्ल एकदम सेम है, सब कुछ वही है, और इधर वृंदावन में चल रही गैया। ब्रह्मा जी को देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें समझते हुए देर न लगी कि वास्तव में साक्षात ब्रह्म है। नारद जी ने क्या किया, ब्रह्मा जी ने क्या किया, भगवान के पैरों को पकड़ करके उनसे क्षमा मांगी कि प्रभु मैं आपकी माया को नहीं जान पाया, मैं आपको साधारण बालक समझता था और आप वास्तव में ब्रह्म हैं। भोले वासुदेव भगवान की जय हो। अब भगवान कन्हैया गोकुल को छोड़ करके वृंदावन में रह रहे हैं, और एक दिन सारे ग्वाल बालों को लेकर के कन्हैया गैया चरा रहे हैं। गैया चरते रहते गायों को प्यास लगी, तो गायों ने क्या किया, यमुना का जल पिया, यमुना का दूषित जल पी लिया, और सारी गैया मूर्छित अवस्था में, अचेतना अवस्था में गिर गई, सबकी आंखें निकल आई। कन्हैया ने जब देखा कि गैया मैया इस तरह मूर्छित अवस्था में पड़ी है, तो उनके हाल को देख करके कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया। कन्हैया को बड़ा गुस्सा आया, और कन्हैया ने मन में सोचा कि आज इस कालिया को मैं मजा अवश्य चखाऊंगा। पहले तो कन्हैया ने अपनी दृष्टि से, अमृतमयी दृष्टि से सारी गायों को स्वस्थ कर दिया, और सारी गायें पुनः चेतनावस्था में आ गई। तो कन्हैया ने मन में विचार किया, आज जाऊंगा घर में तो इस कालिया को मजा चखा कर ही जाऊंगा। सारे ग्वाल बाल वहां पर कंदुक खेल रहे थे, गेंद खेल रहे थे, और गेंद क्रीड़ा करते करते कन्हैया ने इतनी तेज गेंद उछाली कि गेंद यमुना जी में जा गिरी। एक कन्हैया का सखा था, वो कहता कन्हैया मुझे वही गेंद चाहिए, नहीं तो मेरी मैया मारेगी। कन्हैया कहते ठीक है तो रो मत, मैं अभी ला करके देता हूँ। और कन्हैया इतना कह करके कदम पर चढ़ करके और यमुना मैया में कूद गए। बोली यमुना मैया की जय हो। कन्हैया उस यमुना में कूद गए, और कहाँ पहुंचे, जहां पर वह कालिया नाग सोया था। कालिया की पत्नियों ने जैसे ही देखा तो उस अद्भुत बालक के दृश्य को देख करके मोहित हो गई, और प्यार से कहने लगी, बच्चे तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो मेरे स्वामी जब जगेंगे, मेरे प्राणनाथ जगेंगे, तो ऐसी फुफकार मारेंगे कि आपका यही प्राणांत हो जाएगा। कन्हैया ने कहा, मैं तुम्हारे स्वामी से मिलने ही तो आया हूँ। अरे मैं आया हूँ तो तुम्हारे स्वामी से मिलने, जगाओ उनको। तो जैसे कन्हैया ने कहा जगाओ, कालिया नाग जाग खड़ा हुआ, और जागते ही कालिया ने कन्हैया को ऐसा लपेटा लपेट करके कन्हैया के तन को कसने लगा। जैसे कसने लगा, कन्हैया ने अपना शरीर इतना बढ़ा दिया कि कालिया नाग फटने लगा बीच से। कालिया नाग जब फटने लगा, पीड़ा होने लगी, कालिया ने तुरंत छोड़ दिया, और उसके बाद भगवान का और कालिया का युद्ध छिड़ा। अब कालिया नाग जिस फन से फुकारता है, कन्हैया उस फन को छोड़ करके अगले फन पर चले जाते हैं। जब अगले फन से फुकारता है तो कन्हैया वो छोड़ करके अगले पर चले जाते हैं। इस प्रकार से प्रत्येक फनों पर कूद करके, नाच करके भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं, और सारे देवता आकाश मंडल से देख करके प्रसन्न हो रहे हैं। धन्य हो कन्हैया, धन्य हो नंदलाला। कालिया की पत्नियों ने देखा कि मेरे स्वामी बेचारे अधमरे हुए जा रहे हैं, और इधर कन्हैया धन पर नाच रचा रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। बाबा जी लिखते हैं, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी।
जब कालिया के फनों से रक्त की धार निकली तो उनकी पत्नियां आकर के भगवान से विनती करती हैं। जब नागपति ने देखा कि हमारे स्वामी की दुर्दशा हुई जा रही है तो दुर्दशा ना देखी गई उनसे और हाथ जोड़ करके भगवान के चरणों में गिर पड़ी। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने भूतावासाय भूताय पराय परमात्मने। नागपत्नियां भगवान की विनती करती है। भगवान बोले देवियों तुम प्रार्थना कर रही हो और आपके स्वामी जो है वो मानने के लिए तैयार नहीं। आप प्रार्थना कर रही हो और आपके जो प्राणनाथ है वो मानने के लिए तैयार नहीं है। कालिया कहता देखो भगवान सर्पों को बनाया किसने? भगवान कहते मैंने बनाया। फिर कालिया कहता है कि सर्पों को आपने बनाया तो उन्हें स्वभाव कैसा? आपने जो हमें स्वभाव दिया है ये भी तो आपका है। भगवान कहते हैं हाँ मेरा ही है। कालिया कहता है स्वभाव के साथ साथ जो आपने जहर दिया है ये किसने दिया? भगवान कहते हैं मैंने। कालिया कहता है प्रभु जब सब कुछ आपने हमें बनाया, आपने हमें जहर दिया और आपने हमें क्रोधी स्वभाव दिया तो बताओ भला इसमें हमारी क्या गलती है? भगवान कहते बात तो सही है। ठीक है आप ऐसा करो कि इस यमुना को छोड़ करके अन्यत्र कहीं चले जाओ क्योंकि यहाँ पर गाय हमारी आती है, गाय माताएं आती हैं और इस यमुना मैया का जल पीते हैं। आप ऐसा करो अन्यत्र कहीं चले जाओ। तो कहता है भगवान मैं जाऊं तो कहां जाऊं? अन्यत्र कहीं जाऊंगा तो गरुड़ जी मुझे छोड़ेंगे नहीं। तो भगवान ने उनसे कहा कि तुम जाओ और रमणद्वीप में निवास करो और खूब रमण में निवास करो, रमणद्वीप पर निवास करो और खूब विष का भ्रमण करो। चाहे जितना विष निकालो वहां पर तुम्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं आएगा। कालिया कहता है भगवान जो आपके वाहन हैं गरुड़ जी इनसे मुझे बड़ा डर लगता है कहीं किसी दिन मुझे खा गए तो। भगवान कहते हैं जाओ मेरा आशीर्वाद है जब गरुड़ जी आपके मस्तक पर हमारे पद चिन्हों को देखेंगे तो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। कालिया ने क्या किया अपने पतियों को अपने पत्नियों को साथ में लेकर के रमणद्वीप में निवास किया। बोलिए कालिया वर्धन भगवान की जय हो। अब एक दिन की बात है, एक दिन मैया बहुत अच्छा पकवान बनाई। कन्हैया जैसे सुबह उठे देखे कि मैया बहुत अच्छा पकवान बना रही है। बोले मैया आज इतने सारे पकवान क्यों बन रहे हैं? मैया बोली कन्हैया मेरे पास तो समय ना है, जा तू अपने बाबा से पूछ ले। अब कन्हैया बाबा के पास पहुंचे। बाबा अरे आज कौन सा त्योहार है बाबा जो इतने सारे पकवान बन रहे हैं? कन्हैया कहते हैं बाबा कहते हैं कन्हैया अरे आज हम लोग इंद्र की पूजा करते हैं और इंद्र देवता प्रसन्न होकर के अच्छी वर्षा करते हैं। जब हम लोग पूजा करते हैं इंद्र की, अच्छे पकवान खिलाते हैं तो इंद्र भगवान प्रसन्न होते हैं और हमें अच्छी वर्षा देते हैं जिससे अच्छी फसल होती है। कन्हैया ने कहा ये तो सब भगवान के हाथ में है, इसमें इंद्र भला कैसे क्या कर सकते हैं? अरे पूजा करनी है तो भगवान की करो, इंद्र की पूजा करने से क्या फल मिलेगा? कहते कौन से भगवान? कन्हैया तो कन्हैया कहते हैं हमारे भगवान है गोवर्धन जी। यदि आपको पूजा करनी है, अच्छी फसल लेनी है तो गोवर्धन भगवान की पूजा करो। और मैं कहता हूँ कि गोवर्धन भगवान की पूजा से अच्छी फसल होगी क्योंकि हमारी गाय चरने के लिए वहीं तो जाती है। और जब हमारी गाय चरती है, गाय माता चर के आती है तभी हमारे घर में दूध मक्खन होता है, हमारा व्यापार चलता है। अब नंद बाबा की बात समझ में आ गई और नंद बाबा के साथ सारे ब्रजवासियों ने कहा ठीक है भैया कन्हैया आज मैं तेरे ही देवता की पूजा करूंगा। और सब अपने अपने पकवान लेकर के कहां चल दिए? गोवर्धन की तरफ। गोवर्धन को पूजने के लिए चल देते हैं। तो आइए भगवान के साथ तब तक अभी गोवर्धन भगवान का पूजन हो रहा है और पूजन चलता रहेगा।
पूजन चलता रहेगा और हम लोग कहाँ चलेंगे? गोवर्धन। बोलिए गोवर्धन भगवान की जय हो। कि अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चलो अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले श्री गोवर्धन। राधे राधे बोल के राधे राधे बोल के देंगे परिक्रमा डोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले श्री गोवर्धन। शमशान घाटी पर पहुँचे जाए गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। शमशान घाटी पर पहुँचे जाए गिरधारी को लेंगे शीश झुकाए। दंडों कर मन में नजर दंडों कर मन में नजर परिक्रमा की तैयारी को तब दान करे दिल खोल के देंगे परिक्रमा टोल के। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो रे चलो अर्पण करके तन मन धन चलो रे चले श्री गोवर्धन। राधे का दर्शन मानस गंगा में कर लो स्नान। राधे कुंड पे राधे का दर्शन मानस गंगा में कर लो स्नान। पावन होगी जब आत्मा मिल जाएंगे परमात्मा वाणी में अमृत घोल के देंगे परिक्रमा टोल के। अर्पण करके तन मन धन चले श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन अर्पण करके तन मन धन चलो चले श्री गोवर्धन। अर्पण करके तन मन धन चलो चले श्री गोवर्धन। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय हो। आइए अब हम लोग कहाँ गए हैं? गोवर्धन। तो गोवर्धन में भगवान के साथ पूजा भी कर लो सभी लोग, थोड़ी थोड़ी, वो भी कैसे? मन से। हमें तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरा मनवा सखीरी नाय माने मेरो मनवा। मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय मैं तो गोवर्धन को जाओ मेरे वीर नाय माने मेरो मनवा।
ब्रजवासियों ने गोवर्धन भगवान की पूजा की और बढ़िया बढ़िया घी की पूड़ी, खीर, मलाई सबकी खुशबू जो गई कहाँ? स्वर्ग में ऊपर की ओर। और इंद्र के जो गुप्तचर थे उन्होंने देखा कि अरे ये तो हमारे मालिक की जगह, हमारे स्वामी की जगह इस पर्वत की पूजा हो रही, गोवर्धन की पूजा हो रही। सारे गुप्तचर गए, महाराज बड़ा अनर्थ हो गया। क्या हुआ? अरे सारे ब्रजवासी आपको छोड़कर उस गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, वो भी किसके कहने पर? उस ब्रजवासी छोरे के कहने पर। उस ब्रजवासी छोरे के कहने पर जितने भी ब्रजवासी थे सारे के सारे गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं, आपको कुछ नहीं दिया। और इंद्र भगवान क्रोधित हो गए, कोपित हो गए और तुरंत मेघों को आदेश दिया। कैसे? प्रलय पानी मेघों को आदेश दिया।
प्रलयंकारी मेघों को आदेश दिया कि मेघों जाओ तुम ब्रजमंडल में ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि सारा ब्रज बह जाए। मेघों ने ऐसी वर्षा करी, ऐसी वर्षा करी, वो भी कितने दिन तक? 7 दिन और 7 रात प्रलयंकारी मेघ बरस रहे हैं। तो सारे इधर ग्वालबाल जितने थे कन्हैया के पास दौड़ते हुए आ गए। लो कन्हैया, जिसका भय था वही हुआ, अरे तूने क्या करा दिया? कन्हैया बोले बताओ तो क्या हुआ? कहते हैं ये तो हम तो कह रहे थे कि इंद्र की पूजा करो, और इंद्र की पूजा नहीं की, आपने इस गोवर्धन की पूजा करा दी। अब इंद्र को कुपित हो गए हैं, क्रोधित हो गए हैं, अब तू ही मेरी रक्षा कर। सारे ब्रजवासी दौड़ करके, सारी गौ माता जितनी थी, बछड़े थे, सब दौड़ दौड़ करके कन्हैया के पास आए। कन्हैया मेरी रक्षा करो, इस ब्रजमंडल की रक्षा करो। भगवान ने कहा मुझसे कुछ नहीं होगा, जिस देवता की तुमने अभी भी पूजा की है सब लोग उनके पास चलो। जिस देवता की अभी भी सब लोगों ने पूजा की है और जिन्होंने अभी तक मेरी रक्षा की है वही सबकी रक्षा करेंगे। चलो सब लोग गोवर्धन भगवान के पास चलो। और सारे गोवर्धन भगवान के पास आए ब्रजवासी। भगवान ने क्या कहा? अरे ब्रजवासियों, मेरे जो देवता हैं गोवर्धन है, इन्होंने मुझसे कहा है कि सब लोग मिल करके मुझे उठा लो। गोवर्धन ने कहा सब लोग मिल करके मुझे उठा लो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुगल विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुगल विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे Thank you.
सभी ब्रजवासियों ने क्या किया, अपनी अपनी थोड़ा थोड़ा बल लगा करके उस गिरिराज को उठा लिया भगवान ने। और बीच में मध्य में भगवान कन्हैया अपनी एक उंगली पर गिरधर को धारण किए हैं और सबसे कहते हैं कि भैया तुम सब लोग भी लग जाओ। और सारे के सारे ब्रजवासी अपना अपना डंडा लेकर के उस गोवर्धन पर लगा दिया। सारे ब्रजवासी उसमें लगे हुए हैं और इधर भगवान के जो मेघ थे वो कुपित होकर के इतना बरसात कर रहे हैं, इतना बरसात कर रहे हैं, मूसलाधार बरसात हो रही है। भगवान के प्रलयंकारी, इंद्र के प्रलयंकारी मेघ वर्षा कर रहे हैं और भगवान अपनी एक उंगली पर गिरधारी को धारण किए हुए हैं। बोलिए गिरिराज भगवान की। और बरसात हो रही है, भगवान उंगली पर धारण किए हुए हैं। और अचानक क्या हुआ, सारे ग्वाल बाल कहते हैं कि भैया कन्हैया हम तो थक जाते हैं, अपना बदल लेते हैं, लेकिन तू इतने दिन से अभी तक लगा है, तुझे लगे हुए बहुत समय हो गया है और तू थक गया होगा, तू छोटा है कन्हैया, इसलिए जा, हम सब अपना अपना डंडा लगाए हैं, तू थोड़ा आराम कर ले। कन्हैया कहते हैं अगर मैं हट गया तो तुम लोग इस गिरिराज को धारण कर पाओगे? अरे लाला तू भी छोटा है, तू जा, तुम उससे बहस मत कर। कन्हैया कहते चला जाऊंगा, वो अगर कहीं ये भरभरा कर गिर गया तुम्हारे ऊपर तो तुम सब दब जाओगे। सारे ब्रजवासी कन्हैया से कहते हैं कन्हैया तू भी कल का छोरा है, तुझे क्या पता। सारे ब्रजवासी मन में सोचते हैं कि कन्हैया को ऐसा लग रहा है कि ये कन्हैया अकेले उठाए, बल्कि उठाए हम लोग हैं। सारे ब्रजवासी मन में सोच रहे हैं। कन्हैया ने कहा ठीक है तुम लगाओ अपना अपना सब जोर और मैं हटा रहा हूँ अपनी उंगली। कन्हैया ने जैसे थोड़ा सा उंगली को नीचे किया और सबके सबरे जितने डंडे लगे थे सारे चटर पटर होने लगे। सारे चिल्लाए अरे कन्हैया, अरे लाला रोको इसको। कन्हैया ने फिर जैसे के तैसे उंगली लगा दिया, बोले बस देख लिया। ब्रजवासी कहते हैं कन्हैया तू अकेला उंगली लगाता है, तो ये गिरिराज तेरी उंगली पर खड़ा है और जब मैंने इतने सब लोगों ने मिलकर के बल लगाया तो सब डंडे चटर पटर हो गए। कन्हैया अब मैं समझ गया तो वास्तव में भगवान ही है। कन्हैया कहते मैं कोई भगवान नहीं हूँ, अरे ये जो हमारे देवता हैं जिनकी आप लोगों ने पूजा किया है, मुझे तो इनका वरदान मिला है। क्या वरदान मिला है कि जो भी तुम्हारे सामने आएगा उनका पूरा बल हमारे अंदर आ जाएगा, और इसलिए जब तुम सब हमारी तरफ देख रहे हो तो तुम्हारा पूरा बल हमारी तरफ था और इसीलिए मैंने इस गिरिराज को उठा लिया। तो मेघों ने ऐसी वर्षा करी कि सारे ग्वाल बाल व्याकुल होकर के उस पर्वत के नीचे, सारे जितने भी हैं गाय माता हमारी भी उसी पर्वत के नीचे बैठी है। और यहाँ पर एक दृष्टांत आता है। भगवान कहते हैं कि एक बार नारद जी को अहंकार हो गया, क्या कि मैंने काम को जीत लिया है, क्रोध को जीत लिया है। तब भगवान ने ऐसी माया रची कि 100 योजन का एक नगर बसाया, 100 योजन का नगर बसाया और उसमें कन्या प्रकटाई। कन्या ऐसी दिव्य सौंदर्यवल्ली, नारद जी को कन्या को देखकर मोह हो गया। नारद जी ने सोचा कि इस कन्या से विवाह कैसे करूंगा, किसी भी प्रकार से विवाह करूंगा ही। और नारद जी ने सोचा कि इस कन्या को, कन्या तो इतनी सुंदर है लेकिन मुझे सुंदर बनाएगा कौन। मैंने काम को जीता है, यदि मैं अगर काम के पास जाऊंगा तो मुझे केवल सुंदर ही बनाएगा, और यदि राम के पास जाऊंगा तो राम मुझे सुंदर के साथ साथ अपना स्वरूप भी पूरा प्रदान करेंगे, अपनी शक्तियां भी प्रदान करेंगे। और इसलिए मैं काम को छोड़ करके, हम और आपको भी काम को छोड़ करके राम की शरण में चलना चाहिए। नारद जी यह सोच करके, मन में विचार करके, काम का त्याग करके राम जी के पास गए। और नारद जी मन में सोच रहे हैं कि राम जी के पास जाने से मेरा परम कल्याण होगा। इसलिए नारद जी राम जी के पास गए। और भगवान ने, मानस कैसी है कि
भगवान कहते हैं कि मोरे हित हरे सम नहीं को, मोरे हित हरे सम नहीं को। मोरे हित हरे सम नहीं को, मोरे हित हरि सम नहीं को, यही अवसर आए सोई हो, यही अवसर आए सो, यही अवसर आए सोई हो। समस्त संसार में, इस पूरे ब्रह्मांड में भगवान के सिवा हमारा पूर्ण हितैषी कोई है ही नहीं। इस संसार में भगवान के सिवा इस जीव का कोई हितैषी, सच्चा हितैषी है ही नहीं। और जब यदि कोई भी प्राणी, कोई भी जीव ये सोच करके जाता है कि भगवान के सिवा मेरा कोई सच्चा हितैषी नहीं है, और इस प्रकार से भगवान पर निर्भर हो जाता है, तो उसका परम कल्याण अवश्य होता है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। आज सारे ब्रजवासी समझ रहे हैं कि विपत्ति आई है तो हमें भगवान की शरण में चलना चाहिए, इसलिए सारे ब्रजवासी कृष्ण के पास गए। और हमें भी यही प्रयत्न करना चाहिए कि हम मांगने के लिए किसी के साथ सामने हाथ फैलाते हैं, मांगने के लिए किसी के सामने हाथ फैलाते हैं। आजकल की मित्रता इतना बदल गई है, पहले की जो मित्रता थी अब वो बात नहीं रह गई है। जो पहले की मित्रता थी वो अब बात नहीं रह गई है। पहले के मित्र क्या करते थे, मित्रता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देते थे। भगवान श्री राम ने मित्रता की परिभाषा देते हुए बतलाया है, कहा है कि देत लेत मन संक न धरहि, देत लेत मन संक न धरहि और बल अनुमान सदा हित करहि। अरे मित्र वो है जो देने और लेने में संकोच न करे, मित्र वो है जो देने और लेने में संकोच न करे। पहले के मित्रों में देने की भावना थी, पहले के जो मित्र थे उनमें देने की भावना पहले थी। अरे मेरा मित्र आया है, ला कुछ इसे दे दूं। लेकिन आजकल के जो मित्र हैं उनमें लेने की भावना पहले है कि अरे मित्र मेरा आया है, लाओ कुछ लेके आया होगा, पहले ले लूं। एक बार एक मित्र अपने मित्र के पास गया और बोला, मित्र मुझे 10,000 रुपए दे दो, मुझे अर्जेंट जरूरत है। तो उसका मित्र कहता है, भाई अरे तू तो मेरा दोस्त है, तुझे रुपए क्यों नहीं दूंगा। लेकिन एक बात है, दूसरों को मैं देता था 14% पर और आपको दूंगा 10% पर। कहता है मैं तेरी सहायता करूंगा, लेकिन दूसरों को देता था 14% पर और आपको दूंगा 10% पर। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ऐसे मित्रों से हमेशा दूरी बनाकर रखो। अरे ऐसी मित्रता किस काम की जो अपने मित्र को भी देने में लोभ छिपा हो जिसका। इसीलिए ये संसार जो है ये बदल रहा है, और इस बदलते संसार में सच्चा हितैषी कोई नहीं है सिर्फ भगवान के सिवा। जीव का जो अगर कोई सच्चा हितैषी है तो वो नारायण है। और मैं कहता हूं कि यदि किसी के पास ऐसे मित्र हैं जो आपसे कहें कि भैया दूसरों को हम 15% पर देते थे, आप 10% पर ले लो, तो ऐसे मित्रों का तुरंत बहिष्कार कर दीजिए। ऐसे मित्रों की मित्रता तुरंत छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं भैया। एक दृष्टांत आता है, एक थाने में एक चौकीदार साहब थे। चौकीदार साहब थे जिनकी नाइट की ड्यूटी लगी थी, और नाइट में ड्यूटी करने थानेदार साहब जाते थे। चौकीदार साहब नाइट की ड्यूटी करते थे, और एक बार जा रहे थे, रास्ते में एक मंदिर पड़ता था, उस मंदिर में रामचरितमानस का पाठ हो रहा था। चौकीदार साहब मानस के इतने प्रेमी थे कि जहां पर रामचरितमानस का पाठ होता, अगर उनको भनक लग जाती तो तुरंत वहां पर पहुंच जाते थे। चौकीदार साहब ने घड़ी देखी कि अभी थोड़ा समय है ड्यूटी के लिए,
चौकीदार साहब क्या किए, तुरंत मंदिर में प्रवेश कर गए और वहां पर मानस का पाठ हो रहा था, पाठ करने लगे। पाठ करते करते चौकीदार साहब इतना हो गए, भक्ति में लीन हो गए कि उन्हें अपनी ड्यूटी का पता ही नहीं चला। 8 घंटे की ड्यूटी थी, पूरा समय निकल गया। और उसके बाद जब आरती हुई, जैसे जयकारा लगा, चौकीदार साहब को ध्यान आया कि अरे मुझे तो ड्यूटी जाना था और आज मैं लेट हो गया हूँ। थानेदार साहब बहुत डांटेंगे, हो सकता है मुझे नौकरी से भी निकाल दें। चौकीदार साहब बेचारे साइकिल उठाई और जैसे थाने में पहुंचे, दरोगा साहब देख करके बोले, अरे भैया क्या हुआ? अरे तुम तो अभी भी यहाँ से गए थे, अरे तुम तो अभी यहाँ से गए थे और इतनी जल्दी फिर वापस आ गए। चौकीदार साहब कहते, थानेदार साहब अरे मैं तो आया ही नहीं था, तो गया कब? मैं तो आया ही नहीं था, गया कब? अरे थानेदार साहब क्यों भैया झूठ बोल रहे हो? अरे मेरी आंखों के सामने अभी अभी 5 मिनट हुए हैं, अभी अभी तुम गए थे और इतनी जल्दी फिर वापस आ गए। तो तुरंत चौकीदार साहब समझ गए कि आज मेरी वजह से मेरे भगवान को, मेरे नारायण को कष्ट हुआ है और भगवान को कष्ट देने से अच्छा है, हमारी वजह से भगवान को आज मेरी नौकरी करनी पड़ी और भगवान को कष्ट देने से अच्छा है कि मैं ऐसी नौकरी त्याग दूं। थानेदार साहब ने वहीं पर अपना इस्तीफा दे दिया और चले आए, घर में बैठ करके भजन करने लगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। इसलिए एक बार सब लोग भगवान को शौक करके देखो, फिर देखिए कि भगवान आपके जीवन की गाड़ी किस प्रकार चलाते हैं। एक बार सच्चे मन से अपने जीवन की गाड़ी को भगवान को शौक करके देखो। अर्जुन ने अपना रथ भगवान को शौक दिया था कि भगवान जिधर मन चाहे उधर ले चलो, और भगवान ने इनको क्या किया, सारथी बनकर के युद्ध में विजय प्राप्त कराई। और जिस प्रकार से भगवान ने अर्जुन पर कृपा की, वैसे ही हम लोगों पर कृपा करेंगे। बोलिए कन्हैया लाल की। कृष्ण कृष्ण महाभाग तुन्याथम गोकुलम प्रभो दातुर्महसि देवानां कुपितार्थ भक्त वत्सलः। ब्रजवासी कहने लगे, श्याम सुंदर इस ब्रज के आप ही मालिक हो। और भगवान ऐसा सोचने लग जाए, भगवान सोचने लगे कि सारे ब्रजवासी मेरी शरण में आए हैं और मुझे इनकी रक्षा करनी चाहिए, और जो भक्त मेरी शरण में आता है उसका विनाश कभी नहीं हो सकता। ब्रजवासी कहते हैं, लाला कन्हैया तू ये कैसी बात कर रहा है? तू कहता है मैं भगवान नहीं हूँ और तुमने 7 कोस के इस गिरिराज को धारण कर लिया, वो भी एक उंगली पर। तू कहता है मैं भगवान नहीं हूँ, तो तुमने कैसे इसको उठा लिया? 7 कोस के गिरिराज को कैसे उठा लिया? वो भी छाते के समान, एक मामूली जैसे छाता उठाते हैं। भगवान बोले, जब देवताओं ने कही है तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि इसे सब लोग उठाए। और तुम लोगों ने जब उठाया तो तुम्हारा सारा आधा बल जो था वो मेरे अंदर समा गया और मैंने इस गिरिराज को धारण कर लिया। बोले गिरिवरधारी भगवान की जय हो। भगवान इंद्र के द्वारा भेजे गए प्रलयकारी मेघ बरस बरस करके थक गए और वो अपने लोक को चले गए। और इधर इंद्र आए भगवान से क्षमा मांगने के लिए। आज इंद्र भगवान नारायण से क्षमा मांग रहे हैं। बोले गिरिवरधारी भगवान की जय हो। आइए हम लोग भी क्षमा मांगे, भगवान से प्रार्थना करें कि नख पर गिरिवर लेनो धारे कन्हैया मेरो बारो। मैया यशोदा सोच रही है, मेरा लाला नेक सा बटुआ भर का कन्हैया गिरवर उठा लिया, 7 कोस का पहाड़ उठा लिया, बेचारा मेरा कन्हैया थक गया होगा। मैया कहती है तो सब लोग जाओ, मुझे मेरे कन्हैया को अब आराम करने दो।
कन्हैया कहती मेरा लाला छोटा सा था और इसने बेचारे ने इतनी मेहनत कर दी। नख पर गिरिवर लीनो धारी कन्हैया मेरो भारो, नख पर गिरधर लीनो धारे कन्हैया मेरो भारो, नख पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया बड़ो प्यारो। हर गिरधर लीनो धारे कन्हैया मेरो भारो, हर गिरधर लीनो धारे कन्हैया मेरो यो कहे जसोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे जसोदा मैया जोर लगाओ मेरे भैया, यो कहे जसोदा मैया निक जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे जसोदा मैया जोर लगाओ मेरे भैया। कैसे खेलो कैसे कैसे खेलो निकलो भार कन्हैया मेरो भारो, पर गिरधर लीनो धारे कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया मेरो भारो, कन्हैया बड़ो प्यारो। कन्हैया मेरो प्यारो, कन्हैया बड़ो प्यारो। ओ नख पे गिरवर लीनो धार कन्हैया बड़ो प्यारो। मैया ब्रजवासियन से समय कहती है तुम सब सुनो। लाला की नरम कलैया कहीं मुकड़ न जाए मेरे भैया, लाला की लाला की नरम कलैया कहीं मुकड़ न जाए मेरे भैया, लाला की नरम कलैया कहीं तुम न जाए मेरे भैया। गिरिवर को गिरिवर को गिरिवर को भारे अपार कन्हैया मेरो भारो, पर गिरधर लीनो धारे कन्हैया मेरो भारो, पर गिरिवर लीनो धार कन्हैया मेरो भारो। बोले गिरधारी भगवान की जय हो। जब सभी ब्रजवासियों ने ग्वाल वालों ने जब देखा अरे ये बटुआ भर के कन्हैया पूरा 7 कोस का पहाड़ उठाए हैं। सारे ब्रजवासी कहने लगे बाबा, नंद बाबा से कहते हैं बाबा तू सच्ची सच्ची बताना कि क्या कन्हैया ये तो तेरा ही छोरो है। नंद बाबा कहते भैया ये छोरो तुम्हारो है लेकिन तुम्हें क्या हुआ है बताओ। कहते हैं बाबा इसके अंदर इतनी शक्तियां कैसे। अरे आज तक मैंने बड़े बड़े पहलवान देखे, बड़े बड़े पहलवान देखे, महारथी देखे, लेकिन आज तक मैंने ऐसा पहलवान कभी नहीं देखा
जिसने 7 कोस के पहाड़ को अपनी एक उंगली पर धारण कर लिया हो। आज तक मैंने ऐसा पहलवान कभी नहीं देखा जिसने एक उंगली पर 7 कोस के गोवर्धन महाराज को धारण कर लिया हो, और वो भी कन्हैया की अवस्था कितनी है, 7 वर्ष की। अरे 7 वर्ष का बच्चा 7 कोस के पहाड़ को कैसे उठा सकता है? बाबा, अरे हमें तो शंका हो रही है आपके लाला पर। नंद बाबा बोले, सुनो, ये लाला तो मेरो ही है, इसमें कोई शंका नहीं, ये मेरा ही पुत्र है। पर जब मेरे लाला को जन्म भयो तो, जब मेरे लाला ने जन्म लियो तो गर्गाचार्य जी आए थे, और गर्गाचार्य जी ने मुझसे एक बात कही थी, जब मेरे लाला का जन्म हुआ था तो गर्गाचार्य जी आए थे, और गर्गाचार्य जी ने मुझसे कहा था कि नंद बाबा, तेरे लाला में देवताओं जैसी अद्भुत शक्तियां हैं। तेरे लाला तो बड़ो विचित्र है। अरे इसमें, इसके अंदर तो देवताओं जैसी शक्तियां हैं। ब्रजवासी कहते हैं, भो ना हो बाबा, तेरा लाला तो पक्का ही भगवान है। भो ना हो बाबा, तेरा लाला पक्का ही भगवान है। और जब मेघ 7 दिन तक बरस कर आ गए, मेघ चले गए, तो सारे ग्वाल मिलकर के भगवान की प्रशंसा कर रहे हैं। कन्हैया, आज तू ना हो तो ये पूरा ब्रजमंडल बह गया होता। आज तू ना हो तो ये ब्रज ना होता। कन्हैया, तू तो साक्षात भगवान है। और ये आपसे किसने कह दिया? भगवान कहते हैं कि ये आपसे किसने कह दिया कि मैं भगवान हूं? कन्हैया ग्वाल बाल कहते हैं, मुझे सब पता है। और इधर ग्वाल बालों की बातें चल रही हैं, उधर क्या हुआ? एक दिन नंद बाबा उठे और उनको समय पता नहीं चला। बिना असमय वो गोमती मैया में कूद पड़े स्नान करने के लिए। अब वरुण लोग के जो दूत थे उन्होंने देखा ये नंद बाबा असमय स्नान कर रहे हैं, तो नंद बाबा को पकड़ करके ले गए कहा, वरुण लोग। जब कन्हैया को पता चला तो बाबा को छुड़ाने के लिए, बाबा से मिलने के लिए वो वरुण लोक को गए। वरुण लोक में कृष्ण का बड़ा सम्मान हुआ। नंद बाबा ने देखा कि जैसे मेरा बेटा द्वार पर आया, सारे देवता जो बड़े बड़े सिंहासन पर बैठे थे, सब कूद कूद करके भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, सब जय जयकार कर रहे हैं। अब नंद बाबा को भी लगा कि जो मेरा छोरा है ये साक्षात भगवान है। अरे वाह, मेरे लाला को इतने जानने वाले यहाँ, बड़ी जय जयकार मेरे लाला की हो रही है। वरुण भगवान को पता चला कि भगवान आए हैं, तो वरुण ने क्या किया, दौड़ करके भगवान से मिलने आए और चरणों में लेट गए। भगवान ने पूछा, क्या आप मेरे बाबा को लाए हो? तो वरुण भगवान ने नंद बाबा को मिलाया कन्हैया से, और कन्हैया पुनः अपने बाबा को लेकर के ब्रजमंडल में आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आइए कथा को विश्राम देते हुए सभी भक्त भगवान की पावन मंगलमयी आरती करें। अब इसके बाद आप लोगों को कल कंसमर्दन की कथा सुनाई जाएगी और बढ़िया रास का आयोजन किया जाएगा। आज तो समय होगा, समय नहीं बचा। गोवर्धन महाराज थोड़ा ज्यादा इनकी पूजा होगी। अब कल आप लोगों को बढ़िया से रास कराई जाएगी और सभी लोग सुंदर सुंदर श्रृंगार करके। मैं तो कहता हूँ कि भगवान, देखिए, भगवान के सामने आए हो तो कोई संकोच न करो, कोई न शर्माओ। भगवान के सामने नाचने में कैसी शर्म, गाने में, ताली बजाने में कैसी शर्म। तो सभी लोग श्रृंगार करके आए, बढ़िया बढ़िया भगवान को रिझाएं, श्याम सुंदर को रिझाएं और आज खड़े होकर के आरती कर लीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, मुर्गी वाले शाम तेरा हो गया, मुर्गी वाले शाम तेरा हो गया। जब से देखा तुम्हें जाने क्या हो गया, जब से देखा तुम्हें
पे दिल ये मेरा खो गया, तेरी चौखट पे दिल ये मेरा खो गया, मैं मरने वाले ख्वाब में तेरा हो गया, मैं मरने वाले ख्वाब में तेरा हो गया। और जब से मुझको ये शाम तेरी भक्ति मिली, जब से मुझको ये शाम तेरी भक्ति मिली, मेरे मुरझाए मन में कलियां खिली, मेरे मुरझाए मन में कलियां खिली, जो न सोचा कभी अब ही हो गया, जो न सोचा कभी अब ही हो गया, मैं मरने वाले ख्वाब में तेरा हो गया, मैं मरने वाले ख्वाब में तेरा हो गया। तेरे दरबार की वह अजब शान है, तेरे दरबार की वह अजब शान है, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है, जो भी देखे वही तुझ पे कुर्बान है। और सभी लोग एक बार ऊपर हाथ उठाएंगे, बोलो बिहारी जी महाराज की, और हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे तेरी भक्ति का मुझको नशा हो गया, और तेरी भक्ति का मुझको नशा हो गया, मैं मरने वाले ख्वाब में तेरा हो गया, मैं मरने वाले ख्वाब में तेरा हो गया, मैं मरने वाले ख्वाब में तेरा हो गया, जो न सोचा कभी अब ही हो गया, जो न सोचा कभी अब ही हो गया, मैं मरने वाले ख्वाब में तेरा हो गया, मैं मरने वाले ख्वाब में तेरा हो गया, मैं मरने वाले ख्वाब में तेरा हो गया, मैं मरने वाले शायर तेरा हो गया। बोले बिहारी जी महाराज की, राधे रानी सरकार की। आगे सभी भक्ति में श्रद्धा और भाव के साथ में बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। सभी लोग बड़ी भाव से तालियों के साथ भगवान की आरती करें। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। सारा संसार करेगा कर जोर के। श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती, सारा संसार करेगा कर जोर के। सारा
आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती सारा संसार करेगा कर जोड़ के ब्रह्मादिक तेरो गुण गावे ब्रह्मादिक तेरो गुण गावे नारद सारद शीस नवावे नारद सारद शीस नवावे और कर जय जयकार करेगा कर जोड़ के श्यामा तेरी आरती कन्हैया तेरी आरती
आप सभी लोग बैठ जाओ, सभी से सभी लोग बैठ जाइए। बैठ जाओ सभी लोग। आरती लेकर के इधर आइए। बैठ जाइए सभी लोग कृपया। घूम जाइए, आरती लेकर घूमिए। आरती बंद करा के घूमिए। जाने काने जाने जवाने के दाने बाबाने दाने 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 नक्सल दुपट्टे का नाम घूमिए आरती लेकर। चले देवी माता के साथ चलाए नमो नमः। चलो सब पे चढ़ा दो। अब आरती ले लीजिए। कहां गए वो? सभी भक्तजनों को एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की। देखिए कल आज आप लोगों का सहयोग अत्यंत उत्तम रहा और आनंद आ गया, इसलिए कथा का आनंद और भी तेजस्वी है। कल आपको पुनः भैया आप आदि को कंस की और आप ही आइए, कंस महाराज की वध होगा और कल जो है रासलीला भी होगी। तो रासलीला आप लोग जैसे करना चाहेंगे करेंगे। अंततो गतवा कथा का विश्राम भी होगा, व्यास की पूजन भी होगा। यह सब ध्यान में रखते हुए यथाशक्ति तथा भक्ति करना है, वो कुछ भी शक्ति हो, इसलिए उसी के हिसाब से और प्रसाद लेकर के मन से जाइएगा थोड़ी धीरे धीरे। और दूसरी बात, जितनी भी भक्त लोग हैं गोवर्धन